मक्के की छोटी सी बस्ती में खड़ा होता है और कहता है, ऐ लोगों, मैं रसूल बनाकर भेजा गया हूं और मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे किरदार और इखलाक की तरबियत कर सकूं। विलियम हार्ट कहता है कि उस वक्त उस शख्स की बात पर सिर्फ 4 लोग ईमान लाए थे। उनमें से एक उसका दोस्त था, एक उसकी बीवी थी और 2 बच्चे थे। लेकिन आज 1400 साल गुजरने के बाद उस शख्स के मानने वालों की तादाद 1.5 अरब है। और अगर वो शख्स झूठा होता, गलत होता, उसकी बातों में खोट होता, तो दुनिया का कोई भी झूठ 1400 बरस नहीं चलता और दुनिया के किसी भी झूठ के पैरोकार 4 से बढ़कर 1.5 अरब नहीं हो सकते। लेकिन उससे अगली बात जो कहता है वो सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है। वो कहता है कि आज 1400 बरस गुजरने के बाद भी उसकी नामूस की खातिर, उसकी इज्जत की खातिर, उसकी हुर्मत की खातिर, उसकी असमत की खातिर लाखों मुसलमान अपने खून की कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन उसकी इज्जत और हुर्मत पर कोई आंच आने देना आज भी गवारा नहीं कर सकता। और वो कहता है कि लो, यहूदियत में, ईसाईयत में लाखों तो दूर की बात, हजारों तो दूर की बात, और सैकड़ों तो दूर की बात, तुम चल लो, लेकर आओ जो आज भी ईसा अलैहिस्सलाम के लिए या मूसा अलैहिस्सलाम के लिए या यहूदियत के लिए या ईसाईयत के लिए अपने सीनों को बरसती गोलियों के आगे खोल कर रखते हैं। यह शर्फ सिर्फ आकाए दो जहां को हासिल है कि उसकी अजमत की खातिर बदल में मर मिलने वाले भी मौजूद थे, आग में खून बहाने वाले भी मौजूद थे, यमामा में जाने देने वाले भी मौजूद थे। और आज भी गाजी हिंदीन हो, अब्दुल कय्यूम कोचवान हो या कोई और हो, आका की हुर्मत पर कोई बात आएगी। लाखों नहीं, हजारों नहीं, लाखों ऐसे लोग मौजूद हैं जो आका की हुर्मत की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर देना बाइसे सादत समझते हैं। और यही तकलीफ है, यही तकलीफ है आज की यहूदियत को, यही तकलीफ है आज की ईसाईयत को। क्यों आका अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखियां की जाती हैं, फिल्में बनाई जाती हैं, गुस्ताखाना कार्टून बनाए जाते हैं। वो चेक करना चाहते हैं कि आज का मुसलमान जो बज़ाहिर दीन से दूर हो रहा है, आज का मुसलमान जो बज़ाहिर बेहिस नजर आ रहा है, आज का मुसलमान जिस
जिसको सेकुलर करने में, जिसकी बुनियादों को खराब करने में हम अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। आज उस मुसलमान का जज्बा ईमानी क्या है, हमारे रिएक्शन को चेक किया जाता है। और फ्रांस का सदर जिसने हालिया बयान दिया, एक सदर था, कोई आम शख्स नहीं कि उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। इसका मतलब यही है कि यहूदियत और ईसाईयत मुसलमानों के खिलाफ आखिरी और फैसला कुन मार्के के लिए तैयारी कर रही है, सफबंदी कर रही है। तो फिर मैं क्यों ना खिराज तहसीन पेश करूं तैयब के सदर, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान को, उस शेर को जिसने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि दोबारा से सलेबी जंगे हो। और अगर ये तैयब उर्दवान ने नहीं कहा, लेकिन आज अहले हदीस का फलसफा ये कहता है कि अगर तुम दोबारा से सलेबी जंगों का आयात चाहते हो, मुसलमानों के साथ लड़ना चाहते हो, तो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के ये बेटे आज भी मर मिटने को, कट मिटने को तैयार है। और हमारी जाने तो वैसे ही अल्लाह की अमानत, उसके रसूल के लिए जान देना सादत, उसके सहाबा की हुर्मत पर जाने कुर्बान कर देना फख्र और शर्फ का बाइस है। लेकिन तुम किराए के लोग, किराए के सिपाही लेकर मैदान में उतरोगे और जंगें हमेशा जज्बों से जीती जाती हैं, बलों से जीती जाती हैं। तारीख गवाह है कि जब भी कैसर और रूम के सिपाही असहाब मोहम्मद से टकराए, वो हमेशा के लिए फना हो गए। आज भी तुम कैसर और किसरा के वारिस हो, हम सहाबा ने मोहम्मद के वारिस हैं। आज भी तुम हमसे टकराओगे इंशाअल्लाह, ताकि अमत फना हो जाए। ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार, ललकार है, ललकार, शेर की ललकार है। और इसीलिए अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक, लब्बैक, जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक, लब्बैक, का एक इलाज। अल जिहाद, अल जिहाद। और इसीलिए अंदरून खाना साजिशें करते हो, छुप छुप कर। तुम्हें पता है कि हम दू बदू इन ईमानी गैरत वालों से नहीं टकरा सकते। और जुमला सुनते जाइए कि मुझे यकीन है कि अगर कभी टकराने की नौबत आ गई तो मेरे ये सफेद रीश बाबा जी भी सबसे आगे होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसीलिए तुम साजिशें करते हो, ऐसे हुक्मरान हम पर लाकर मुसल्लत करते हो जो तुम्हारे आलाकार हो। आजकल देख लीजिए, पिछले भी कोई पाक पवित्र नहीं थे, पाकबाज और नेक नहीं थे, लेकिन मौजूदा तो सबसे बढ़कर है, जिसकी बीवी एलानिया यहूदी, जिसका सबका ससुर एलानिया यहूदी, जिसके बच्चे आज भी यहूदी फैमिली में पल बढ़ रहे हैं, जिसके भाई जैक गोल्डस्मिथ की यहूदी की इलेक्शन कैंपेन चलाने हमारे खान साहब बरतानिया जाते रहे हैं। हमारी सादा लोही देखिए कि हमने उस यहूदियों के बलबूते पर आने वाले हुक्मरान को अपना मसीहा समझ लिया और हमने ये तसव्वुर कर लिया कि ये यहूदी ताल्लुक रखने वाला रियासत मदीना बनाएगा। वो यहूदी का रियासत मदीना से क्या काम है? यहूदियों को तो रियासत मदीना से निकाल कर बाहर किया था। मुफ्ती साहब, यहूदियों का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, यहूदियों का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। इस्लाम का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यहूदियों को तो रियासत मदीना से बाहर किया था और इंशाअल्लाह हम यहूदियों की इस ज़ुर्रियत को भी इस मुल्क के पाक से बाहर कर देंगे इंशाअल्लाह। और फिर आप कहेंगे, मैं नहीं कहता, शवाहिद
और हकायक चीख चीख कर बताते हैं। आपका वजीर खजाना बाहर से IMF से इंपोर्टेड, आपका गवर्नर स्टेट बैंक IMF से इंपोर्टेड। परसों की अखबार में कि आलमी बैंक और IMF ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जाए, कभी कोई रुकावट डाली जाती है। आपने उनसे 6 अरब डॉलर का कर्ज ले लिया और अब आप 22 अरब रुपए बिजली वालों को देने को तैयार बैठे हैं। क्या कर रहे हैं आप? 6 अरब के लिए आपने उनकी शराइत मानी और फिर शराइत भी ऐसी जिनका बराह रास्त असर दीनी कुव्वतों पर हो रहा है। मुझे बताइए, मनी लॉन्ड्रिंग का बिल है, फैक्ट जिसे कहा जाता है, उसका क्या ताल्लुक है कि मदारिस पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, मदारिस हुकूमती कंट्रोल में लिए जाएंगे, मदारिस की फंडिंग के लिए हुकूमत को जवाब देना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ, मदारिस कहाँ? दोनों का आपस में कोई मेल मिलाप बनता नहीं है। लेकिन हमें पता है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। आपका असल मकसद ये दीनी कुव्वतें हैं, आपका असल मकसद ये मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपका असल मकसद ये मिंबर और मेहराब हैं। क्यों? कि ये हमारे दिफा की पहली लाइन है। जब तक इन मदारिस का वजूद है, जब तक कौल अल्लाह व कौल रसूल की सदाएं हैं, जब तक मिंबर और मेहराब आबाद है, इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर से, इन लोगों के अंदर से इस्लाम को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये बाहर से जैसे मर्जी हो, अंदर से पुख्ता मुसलमान मोहम्मद अरबी की नामूस पर जान देने वाले होंगे। इसलिए तुम इनके पीछे पड़े हो कि किसी तरह इनको मदारिस, मसाजिद, मिंबर और मेहराब से अलग करो, फिर हम इस दिफाई लाइन को तोड़ने में कामयाब होकर अपना मकसद पा सके। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमें सब पता है, और तुम करप्शन का नाम लेते हो। 2.5 साल हो गए एहतसाब, बल्कि पिछले दिनों वजीर आजम साहब ने फरमाया कि रियासत मदीना कोई बटन नहीं जिसे दबाऊं तो रियासत मदीना बन जाए। 2.5 साल हो गए हैं। और खान साहब, कभी आपने पढ़ा होगा उमर बिन अब्दुल अजीज को, उस बढ़ते मुजाहिद की हुकूमत 2 साल और 5 माह थी, लेकिन उसकी नीयत नेक थी। उसने 2 साल और 5 माह में रियासत मदीना को बहाल करके दिखाया था। तुम बनाना ही नहीं चाहते। 2 साल छोड़कर तुम्हें 20 साल भी दे दो और करप्शन का नारा लगाते हो। कहां है जहांगीर तरीन जिसने चीनी में अरबों रुपए की करप्शन की? कहां है तुम्हारा वजीर सेहत साहब का आमिर कियानी जिसने दवाइयों की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया? कहां है तुम्हारा मुशीर सेहत जफर मिर्जा जो अरबों की करप्शन कोरोना के दौरान करके भाग गया? और तो और जिस फिरदौस आशिक अवाम को कुछ माह पहले तुमने खुद करप्शन के चार्जेस लगाकर हटाया था, अब दोबारा उसको हुकूमत में मुशीर रख लिया। शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। हमें खबर है चोरों के हर ठिकाने। जनाब, ऐसे बेवकूफ न बनाएं। आप बीच में मिले हुए हैं, आपको सब पता है, लेकिन चलिए आपके सारे गुनाह, आपकी सारी खताएं, कमजोरियां एक तरफ, लेकिन ये जो आपके दौरे हुकूमत में पहली दफा हुआ कि एक अकलियती गिरोह को ये जुर्रत हुई कि वो सड़कों पर निकलकर सहाबाए किराम के बारे में तबर्रा करे, बकवास करे, सरेआम एलानिया उनकी गुस्ताखी करे और इशारे तमाम के तमाम आपकी हुकूमत में बैठे वज़रा की तरफ मैं नाम लेकर कहता हूं, डरता नहीं हूं,
करने से नहीं डरती तो मैं राफिदियत को नंगा करने में क्यों डरूं? अली ज़ैदी का नाम लेकर उन्होंने कहा, जुल्फ़ी बुखारी का नाम लेकर उन्होंने कहा, और सुन लीजिए मुहब्बाने सहाबा का ये ऐलान कि ये अली ज़ैदी जुल्फ़ी बुखारी क्या चीज है। जो भी सहाबा के बारे में बकवास करेगा या ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगा, ये लोग जहां से निकले हैं वहीं पर दोबारा घुसा देंगे। सहाबा के दुश्मन पर, सहाबा के दुश्मन पर, अबू बकर के दुश्मन पर, उमर के दुश्मन पर, हज़रत उस्मान के दुश्मन पर, अमीर मुआविया के दुश्मन पर, अहले बैत के दुश्मन पर, बुग़्ज़े सहाबा लानतुल्लाह, बुग़्ज़े सहाबा, बुग़्ज़े सहाबा, बुग़्ज़े सहाबा। बैठ जाए तमाम भाई नीचे बैठ। मेरे भाइयों, डरना नहीं है, सहाबा से मोहब्बत का इजहार खुल तुल कर करना है। राफिदियत बुग़्ज़े सहाबा का इजहार कर सकती है, तो क्या हमें मौत पड़ी हुई है कि हम हुब्बे सहाबा का इजहार नहीं कर सकते? सिद्दीकी साहब कदम बढ़ाओ, सिद्दीकी साहब कमर बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ सर करो, सर करो, सर करो, सर करो। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, तेरा वीर मेरा वीर, तेरा वीर मेरा वीर। हजरात, डरना नहीं है, ये मुल्क मुहिब्बाने सहाबा का मुल्क है। आज अगर किसी को ये जुर्रत हो रही है तो इसलिए कि हम मसलहत के नाम पर, अमन पसंदी के नाम पर, कानून पसंदी के नाम पर खामोश कर जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। हम आज भी कानून का एहतराम करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे, लेकिन इस मुल्क का कानून जो कहता है उस पर भी अमल होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और अगर उनको ये जरूरत है तो फिर आपने इस्लामाबाद में, कराची में, मुल्तान में, दीगर शहरों में होने वाले मुहिब्बाने सहाबा के इज्तिमा भी देख लिए हैं, और उसको देखकर आपकी टांगें हमें भी कांपती हुई नजर आ रही हैं। और ये तो कुछ नहीं है, हजारों निकले हैं तो लाखों घरों में बैठे हैं, जिनका ये अज़म है, जिनका ये इरादा है, जिनकी ये नीयत है कि इंशाअल्लाह नामूसे मुस्तफा के लिए, आका की नामूस के लिए उस तरह लड़ेंगे जिस तरह बदर में 313 लड़े थे। आका की हुर्मत का अलम उस तरह उठाएंगे जिस तरह मुसअब बिन उमैर ने उठाया था। आका की नामूस का दिफा उस तरह करेंगे जिस तरह साद इब्न अबी वक्कास और सैयदना तलहा ने किया था। आका की खत्मे नबूवत के लिए उस तरह लड़ेंगे जिस तरह यमामा में खालिद इब्न वलीद
बैठ जाए। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेगी जंजीरें जिंदानों की, खैर नहीं दरिया जो झूम उठे हैं तीकों से न डाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो कटते भी चलो, बाजू भी बहुत सर भी बहुत, चलते भी चलो क्या बटेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ऐसे के मातो लब खोलो, चुप रहने वालों चुप, तब तक कुछ हशर तो इनसे